बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार का सबसे महत्वपूर्ण निबंध है आपका एआई पर निबंध। तो तैयार है आप लोग इस निबंध के लिए, क्योंकि ये पूरे साल आपका ऐसा मुद्दा है जो आप लोगों के बार बार डिस्कशन में आता रहा है और ज्यादातर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक निबंध जरूर करंट टॉपिक से आता है। तो इसीलिए इस निबंध को आप लोग जरूर करके जाइए। तो इस निबंध में आपके एआई जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, किसी भी निबंध को लिखते वक्त सबसे पहले उसकी प्रस्तावना, जिसमें आप लिखेंगे कि आधुनिक युग विज्ञान और तकनीक का युग है। जिस प्रकार कंप्यूटर ने मानव जीवन को सरल बनाया, उसी प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने सोचने, समझने, निर्णय लेने की मानव क्षमता का अनुकरण कर तकनीकी संसार में क्रांति ला दी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह तकनीक है जिसके द्वारा मशीनों को मानव जैसी बुद्धि, तर्क शक्ति और सीखने की क्षमता प्रदान की जाती है। आज एआई हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। प्रस्तावना में आप 4 से 5 लाइनें है ना जरूर लिखें, मतलब 4 से 5 लाइनें मतलब ये इतना मतलब आपके दिखना चाहिए कि हाँ ये प्रस्तावना भाग है। फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अर्थ में फिर वही आप रिपीट करते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तात्पर्य है कि जो मशीनें हैं वो मानव की तरह सोचने, सीखने, निर्णय लेने, समस्याओं के समाधान करने में सक्षम होती है। इसका विकास कैसे हुआ, इसके लिए 3 कीवर्ड्स याद रखिए, कंप्यूटर विज्ञान, गणित और मनोविज्ञान के संयुक्त प्रयासों से हुआ, इनके मिले जुले प्रयासों से हुआ। इतना भी लिख देंगे तो यहाँ पर काफी है। फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में आप बताइए, इसको आप विस्तार अपने हिसाब से दे सकते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग है ना, कि आज हम कुछ भी जो डाउट है हमारा, विद्यार्थियों की जो भी समस्याएं हैं, अगर हम किसी एआई मॉडल से पूछते हैं तो वहां तुरंत ही हमें कुछ सेकंड्स में उसका जवाब मिल जाता है। तो यहाँ पर लर्निंग थोड़ी सी आसान हो गई है। ठीक है, अगर हमें किसी विषय पर कुछ टेस्ट अपना मूल्यांकन करवाना है तो ये भी एआई की मदद से हो सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे रोगों के मतलब आपकी जो जानकारी है वो एआई में फीड की गई है। तो हम किसी भी बीमारी के लक्षण उस पर डालते हैं तो बताता है कि भाई इसके पीछे ये कारण है, ये संभावना हो सकती है, इसके लिए ये उपाय अपनाया जा सकता है। तो ऐसे चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका, कृषि के क्षेत्र में आपके फसल का अनुमान लगाना, मौसम विश्लेषण, मैं हेडिंग बता रही हूँ, अंदर की कहानी आप अपना हिसाब से बना के लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग एग्जाम टाइम पर पूरा निबंध याद नहीं कर सकते, तो हेडिंग जरूर याद रखिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं। उद्योग एवं व्यापार, ऑटोमेशन है ना, परिवहन, ये आपके कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र। लाभ क्या है, समय और श्रम की बचत, कार्यों में अधिक सटीकता आती है, कठिन और जोखिमपूर्ण कार्य हम एआई से करा सकते हैं, मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाना। सीमाएं या नुकसान कह सकते हैं, रोजगार पर इसका विपरीत प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव, मानव संवेदनाओं का इसमें अभाव होता है, हम अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं तो इससे भी खतरा है ना। धीरे धीरे जो हमारा दिमाग है उसकी जो आपके सोचने समझने से जो न्यूरॉन्स आपके विकसित होते हैं वो नष्ट होते हैं, तो ब्रेन रॉट की समस्या ये हमको देखने को मिलती है। नैतिक और सुरक्षा संबंधी समस्याएं, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक मानव सभ्यता की एक महान उपलब्धि है। यह जीवन को सरल, तेज, प्रभावी बनाती है, किंतु इसका विवेकपूर्ण संतुलित उपयोग अत्यंत आवश्यक है। यदि एआई का प्रयोग मानव कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाए तो यह भविष्य में समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तकनीक मानव की सहायक बने, प्रतिस्थापक नहीं, यही इसका सर्वोत्तम उपयोग है। तो प्रस्तावना, निष्कर्ष बहुत बढ़िया से लिखना है। बीच में हेडिंग्स में आप थोड़ा सा हेडिंग ठीक डाल करके अंदर से कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं भी लिखते तो चल जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आपके प्रस्तावना, निष्कर्ष और हेडिंग्स को ही चेक करता है। इसलिए आपको ये निबंध जरूर एक बार देख लेना है। याद नहीं हो रहा है तो इसको जितना आसान अपने लिए बना सकते हो, सोच सकते हो उतना बनाओ। इस वीडियो को 2 से 3 बार कान में चला के सुन लो, सुनते हुए से भी हमको बहुत चीजें याद होती हैं। अगर यूपी बोर्ड के अगर आप हैं और आप लोगों का 18 फरवरी को एग्जाम है तो सुबह ये टाइम टेबल तो आपका चल ही रहा है, लेकिन कल सुबह यानी 18 फरवरी की सुबह 4 बजे आपके जो 7 सेट में कराऊंगी उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। वो 7 सेट आप लोगों के ऐसे होंगे जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर देखने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए इन 7 सेट को आपने सुबह 4 बजे देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताएं कहाँ पर समस्या है और लिख दें, ताकि और ऐसी वीडियो आपकी बनाई जा सके। धन्यवाद।